ये कहानी रामपुर नाम के जंगल में रहने वाले कालू कौवे की है, जो अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। कालू और टूनी अभी आपस में कुछ बात कर रहे थे। आइए देखते हैं वे आपस में क्या बात कर रहे हैं। अरे टूनी, तुम अपना सामान पैक करके कहाँ जा रही हो? मैं अपने मायके जा रही हूँ। मेरा थोड़ा घूम के आने का मन है, इसीलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। तुम अपने मायके चली जाओगी तो मैं यहाँ अकेला हो जाऊंगा, और मेरे लिए खाना कौन पकाएगा? खाना कुछ दिन खुद बना लेना। नहीं टोनी, तुम तो जानती हो मैं कैसे खाना बनाता हूँ। कभी नमक तेज कर देता हूँ तो कभी मिर्ची। अरे बनाना नहीं सीखोगे तो कैसे काम चलेगा? कभी भीड़ मुसीबत पड़ गई तो खुद तो खाना बना सकते हो ना। तब की तब देखी जाएगी, पर अभी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। कालू टूनी को मनाता है, पर टूनी नहीं मानती। देखिए जी, मेरा बहुत मन है, आप मुझे मत रोकिए। तुम्हारे बगैर मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मत जाओ। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक गौरी नाम की कौवन आती है और वह कालू को घूर घूर कर देखने लगती है। अरे कौवी बहन, तुम मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हो? क्या हुआ तुम? बहन? अरे बहन किसको बोल रहे हो? मैं तुम्हारी कोई बहन वहन नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ, मुझे बहन मत बोलो। यह सुनकर टूनी चिड़िया आग बबूला हो जाती है। क्या तुम इनकी पत्नी हो? पर कब हुई तुम्हारी शादी? हमारी शादी को 1 साल होने वाला है, पर तुम कौन हो? कमाल है, मेरे ही घोंसले में खड़े होकर मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ। मैं इस घोंसले की मालकिन हूँ, और जिसको तुम अपना पति परमेश्वर बता रही हो, मैं उनकी पत्नी हूँ। अजी, तुम चुप क्यों बैठे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या ये जो कह रही है वे सच है? क्या ये तुम्हारी पत्नी है? अरे नहीं भाग्यवान, यह मेरी पत्नी नहीं है, और ना ही मैं इसका पति हूँ। मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ, पहली बार इस मोहतरमा को देख रहा हूँ मैं। क्या तुम मुझे नहीं जानते? अरे झूठ क्यों बोल रहे हो? भूल गए? सबकी मर्जी के खिलाफ जाकर हम दोनों ने भाग कर शादी की थी, वो भी मंदिर में। यह सुनकर कालू हक्का बक्का रह जाता है। अरे कौवी बहन, क्यों झूठ बोले जा रही हो? मैं तुम्हें सच में नहीं जानता, तो तुमसे शादी कैसे करूंगा? झूठ मत बोलो, मेरा बसा बसाया घर टूट जाएगा। कालू जी, आप घबराइए नहीं, मैं हूं ना, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये टूनी आपका कोई नुकसान नहीं कर सकती। देखो कौवी, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम ही मेरे पति हो, इसीलिए मैं कहीं जाने वाली नहीं। जाएगी तो ये चिड़िया जो तुम्हारे और मेरे बीच में आ रही है। ए चिड़िया, चल भाग यहाँ से। कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी अपने मायके जाने वाली थी। अच्छा हुआ जो समय पर मुझे सब पता चल गया। अब तुम दोनों रहो यहीं, मैं तो चली अपने मायके। ऐसा कहकर टूनी अपना सामान उठाकर जाने लगती है। कालू उसे तभी रोक लेता है। टूनी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसे नहीं जानता। अच्छा जी, तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें हवा में कर रही है। मैं अब यहाँ एक पल नहीं रुकने वाली, मैं तो चली अपने मायके। टूनी अपना बैग लेकर जाने लगती है कि तभी पड़ोस की लूसी कबूतरी बाहर आती है। अरे क्या हुआ टूनी, क्यों इतना हल्ला मचा रखा है? मुझसे क्या पूछती हो? इनसे पूछो, यही तुम्हें जवाब देंगे। अरे क्या हुआ कालू भाई, क्यों टूनी इतने गुस्से में है? मैं ही बताती हूँ। सुनो लूसी बहन, ये जो कौवी यहाँ खड़ी हुई है, ये खुद को इनकी पत्नी बता रही है। कह रही है कालू और इनका प्रेम विवाह हुआ था, और ये कालू जी ये बात मानने से इनकार कर रहे हैं। अब बताओ मैं किसकी सुनूं? क्या ये कौवी कालू को अपना पति बता रही है? बता नहीं रही, ये सच है, ये मेरे पति हैं। अरे लूसी बहन, यह कौवी झूठ बोले जा रही है, मैं इसको नहीं जानता। अरे जान पहचान तो दूर, मैंने इसे पहली बार देखा है। यह सुनकर लूसी थोड़ी चिंता में पड़ जाती है। देखो लूसी बहन, मैं तो चली मायके, मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकती। इस झूठे कालू कौवे के साथ मैं एक पल नहीं रहूंगी। लूसी बहन विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उनकी बातें सुनकर लूसी को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वह उनसे कहती है, देखो इस बात का हल तो मुझे भी नहीं पता, और अगर मैं यहाँ एक पल भी रुकी तो मैं भी पागल हो जाऊंगी तुम लोगों के साथ। इसीलिए मैं तो चली अपने घर, मुझे रोटी बनानी है और बच्चों को स्कूल भी छोड़कर आना है। ऐसा कहकर लूसी कबूतरी वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। कालू जी, मैं तो चली अपने मायके, अब तुम रहना इस कौवे के साथ और इसके हाथों से बने पकवान खाना। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू उसे देखता ही रह जाता है। उदास मत हो मेरे पति परमेश्वर, मैं हूँ ना, वैसे भी वह चिड़िया तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ,
मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई तुम्हारी वजह से। सच बताओ तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? ये सुनकर गौरी कौवन जोर जोर से हंसने लगती है। तुम क्यों हंस रही हो? क्या हुआ तुम्हें? मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मैंने जो प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल हो गया। मैंने आखिरकार तुम्हारी पत्नी को तुमसे अलग कर ही दिया। पर क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? ताकि मैं तुमसे अपना काम निकलवा सकूं। कौन सा काम? देखो, मैं तुम्हारी पत्नी को वापस लेकर आ सकती हूँ। मैं उसे सच सच बता दूंगी कि मैंने वो सब झूठ बोला था और वो वापस भी आ जाएगी। पर उसके लिए तुम्हें मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें मुझे 20,000 रुपए देने होंगे। 20,000 रुपए सुनकर कालू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या 20,000 रुपए? पर मैं गरीब पक्षी इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? मेरे कोई बाप दादा की जमीन थोड़ी ना है, कोई मैं बड़ा बिजनेसमैन भी नहीं जिससे मुझे घर बैठे पैसे आ रहे हों। वो सब सोचना मेरा काम नहीं, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। अगर तुम्हें तुम्हारी पत्नी वापस चाहिए तो तुम मुझे पैसे दे दो, नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ही रहना, क्योंकि तुम्हारी पत्नी तो अब वापस आने वाली नहीं। कालू इस बारे में सोचता है और आखिरकार गौरी को पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तुम मुझे 2 दिन की मोहलत दो, मैं तुम्हें पैसों का जुगाड़ करके देता हूँ। वेरी गुड मेरे पति परमेश्वर, मैं परसों आऊंगी, तुम मुझे पैसे दे देना। गौरी वहाँ से चली जाती है। कालू अब सोच में पड़ जाता है कि वह 2 दिन में 20,000 रुपए कहाँ से लाएगा। क्या करूं? ऐसा क्या करूं कि मेरे पास कम समय में इतना पैसा आ जाए? ऐसा सोचते हुए वह बाजार में निकल जाता है। बाजार में जाकर वह देखता है कि एक कबूतर एटीएम से पैसे निकालकर गिन रहा है। आइडिया, क्यों ना मैं उस कबूतर के पैसे छीन लूं। ईमानदारी से 2 दिन में 20,000 रुपए नहीं मिल पाएंगे, चोरी डकैती ही करनी पड़ेगी मुझे। ऐसा सोचकर वह उस कबूतर का पीछा करने लगता है, पर वह कबूतर के साथ उसका एक दोस्त तोता भी था, इसीलिए कालू उसके पैसे छीन नहीं पाता, पर उसका पीछा करता रहता है। उस कबूतर के घर का पता भी चल जाता है। तब कालू एक नई योजना बनाता है। रात को आकर मैं इस कालू कबूतर के घर में चोरी कर लेता हूँ। रात के अंधेरे में किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर वह कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वहीं अब उस घर में गौरी कौवन आती है। दरअसल गौरी कौवन सोनू कबूतर की पत्नी थी। अच्छा हुआ जो आ गई तुम, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कहाँ रहती हो तुम दिन भर? तुम्हें घर की कोई फिक्र भी है कि नहीं? अरे कम से कम अपने पति की थोड़ी फिक्र कर लिया करो, कुछ खाना बना कर रख दिया करो। मैं दिन भर काम करके आता हूँ और मुझे खाना भी नसीब नहीं होता। और पक्षियों की पत्नियां देखो, बस सब अपने पतियों के लिए सब तैयार रखती हैं, और तुम्हें देखो, तुम्हें तो घूमने से फुर्सत ही नहीं। देखो जी, मुझसे ऐसे मत बोलो, मुझे ऊंची आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये क्या तरीका है अपने पति से बात करने का गौरी? गौरी गई तेल लेने, तुम मेरे से ऐसे बात मत किया करो, बता देती हूँ। गौरी सोनू से मुंह फुलाकर एक तरफ बैठ जाती है। तब कालू उसको मनाने के लिए उसके पास आता है और उसे पैसे देता है। चलो गुस्सा थूको और ये लो पैसे, आज मुझे तनख्वाह मिली है। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। वैसे मैं भी कल इससे ज्यादा पैसे लेकर आऊंगी। मैंने एक कौवे को अपने जाल में फंसाया है। कल वही कौवा मुझे 20,000 रुपए देगा और फिर मैं अपने लिए नई नई साड़ियाँ और आभूषण खरीदूंगी। वो तुम्हें 20,000 रुपए क्यों देगा? क्या कभी उसने तुमसे उधार लिए थे? नहीं नहीं, उसने मुझसे कोई उधार नहीं लिया था, बल्कि मैंने उसको अपने जाल में फंसाया है। गौरी उसे पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर सोनू अपना माथा पकड़ लेता है। गौरी, तुम कब अपनी आदत से बाज आओगी? तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए। तुम्हें किसी पक्षी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तुम्हें उसकी बद्दुआ लगेगी। बद्दुआ? मुझे किसी की बद्दुआ नहीं लगती। जब लगेगी तब तुम्हें पता चलेगा, इसीलिए मैं कहता हूँ ये सब छोड़ दो। ठीक है, आखिरी बार, मैं इसके बाद कभी ये काम नहीं करूँगी। ठीक है, चलो अब ये पैसे तुम संभाल कर रख लो। गौरी वह पैसे अपनी अलमारी में रख देती है। उधर कालू रात को चोरी करने के इरादे से उनके घर में घुसता है। वह देखता है कि चारों तरफ काफी अंधेरा था और घर वाले पक्षी सो रहे थे। कालू, तुझे सावधानी से काम करना होगा। कहीं इन लोगों को तेरे बारे में पता चल गया तो यह तुझे मार मार कर पीला कर देंगे। कालू धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अलमारी के पास जाकर उसमें से पैसे निकाल कर घर से बाहर आ जाता है। अब मिल गए मुझे पैसे। अब मैं ये पैसे उस गौरी कौवन को दे दूंगा और मेरी पत्नी वापस आ जाएगी। अगले दिन गौरी कौवन कालू के पास आती है। और मेरे पति देव, हो गया पैसों का इंतजाम? हाँ हाँ हो गया, पर तुम्हें पहले अपना काम करना होगा।
तुम्हें पहले मेरी पत्नी को वापस लाना होगा। ठीक है, अभी लाती हूँ उसे वापस। गौरी टूनी के पास जाकर उसे पूरी बात बता देती है और उसे वापस कालू कौवे के पास जाने को कहती है। टूनी भी गौरी के साथ वापस कालू के पास आ जाती है और उससे माफी मांगती है। कालू जी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया और इस गौरी की बातों में आ गई। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगी। देखो कालू, अब तुम्हारी पत्नी वापस आ गई, लाओ मुझे मेरे पैसे दे दो। कौन से पैसे? कैसे पैसे? कालू गौरी को पहचानने से इनकार कर देता है और उसे पैसे भी देने से मना कर देता है। देखो बहन जी, मैं तुम्हें नहीं जानता और यह नहीं जानता कि आप कौन से पैसों के बारे में बात कर रही हैं। क्या तू मुझे नहीं जानता? चल, ज्यादा नौटंकी मत कर और मुझे मेरे पैसे दे। कालू जी, ये कौन से पैसे मांग रही है? पता नहीं कौन से पैसे। चलो यह छोड़ो और घर के अंदर चलो, तुम मुझे खाना बना कर दे दो, बहुत भूख लगी है। वे दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और गौरी को निराश होकर अपने घर वापस लौटना पड़ता है। टोनी, ये लो पैसे, यह मैंने उस गौरी को देने के लिए चोरी किए थे। अब हम इन पैसों से नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। टोनी पैसे लेकर बहुत खुश हो जाती है और उधर सोनू अपने पैसे घर में ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाता है। गौरी, तुमने वो पैसे कहाँ रख दिए? मुझे मिल ही नहीं रहे। अलमारी में ही तो रखे थे, ध्यान से देखो। मैंने पूरी अलमारी देख ली पर कहीं भी पैसे नहीं मिले। गौरी भी अलमारी देखती है पर उसे भी पैसे नहीं मिलते। यह देखकर गौरी बहुत दुखी हो जाती है। पता नहीं पैसे कहाँ चले गए। घर के पैसे भी गए और उस कालू ने भी मेरे साथ धोखा कर दिया, उसने भी मुझे पैसे नहीं दिए। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें हमेशा कहता था कि ये सब काम गलत हैं, मत किया करो, किसी को तंग मत करो, पर तुम नहीं मानी। आज इसीलिए तुम्हारी वजह से यह सब हुआ। किसी ने हमारे घर में चोरी कर ली। टूनी के हाथ से अपने पैसे भी जाते हैं और कालू से भी पैसे नहीं मिलते। आखिरकार उसको उसकी करनी का फल मिलता है। इसीलिए कहते हैं बच्चों, अच्छे काम करने चाहिए। अच्छे काम करोगे तो फल भी अच्छा मिलेगा और गलत काम करोगे तो फल भी कड़वा मिलेगा। ज्यादा लालच करने से गौरी को फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। ये कहानी टूनी चिड़िया की है, जो एक गरीब चिड़िया थी। वह अपने माँ और छोटे भाई सोनू के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया ने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और वह पत्राचार से अपने स्नातक भी पूरी कर रही थी। टूनी का बहुत मन था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर में नौकरी करने जाए, इसीलिए वह जी लगाकर पढ़ रही थी। वहीं उसकी माँ गौरी सिलाई करके अपने दोनों बच्चों को पाल पोस रही थी। गौरी खुद से पहले अपने बच्चों को रखती थी और उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया का कॉलेज में रिजल्ट आता है और वह बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है। माँ देखो, मेरा रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गई, मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया। बहुत खुशी की बात है बेटी, बता आज तू खाने में क्या खाएगी, मैं वही बनाऊंगी। माँ तुम कुछ भी बना लेना, पर सुनो माँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोल बेटी, मैंने कभी तुझे किसी काम के लिए मना किया है जो आज करूंगी? मेरा बहुत मन था कि मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो जाए तो मैं शहर में नौकरी करने जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने बुढ़ापे में भी अपनी आंखें फोड़ो। लेकिन बेटा, तू शहर में जाएगी कहाँ? वहाँ तो हमारा कोई जान पहचान वाला ही नहीं है और तू शहर का माहौल जानती है ना, आए दिन कैसी बुरी बुरी खबरें आती हैं। नहीं बेटा नहीं, मैं तुझे शहर नहीं भेजूंगी। तू यहीं रहकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेती? पराए शहर पर मुझे भरोसा नहीं, एक ही तो बेटी है तू मेरी। माँ तुम तो बहुत नकारात्मक सोचती हो, वो भी लड़कियां हैं ना शहर में जो काम करती हैं। एक मैं चली गई तो क्या हो जाएगा? और अगर मेरी जगह तुम्हारा कोई बेटा होता तब तुम क्या यही कहती, मना करती उसे? बेटी, बेटे की बात और होती है। जिस दिन तू माँ बनेगी तब मेरा दर्द जान जाएगी। नहीं माँ, मैं ठान चुकी हूँ, मैं तो शहर जाकर काम करूँगी, तो मतलब करूँगी। कल ही मैं शहर के लिए निकल जाऊंगी, तो मुझे कुछ पैसे दे देना। अगले दिन टूनी गौरी से पैसे लेकर शहर के लिए निकल जाती है और ट्रेन में बैठकर दिल्ली पहुंच जाती है। वहां उसे सब बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वहां हर जगह बहुत ही भीड़ थी, जबकि गांव में ऐसा नहीं था। तभी एक कबूतरी टूनी को लेने आती है। आपका नाम टूनी है? जी हाँ, मैं ही टूनी चिड़िया हूँ। आप कहीं लूसी तो नहीं? अरे यार, मैं लूसी ही तो हूँ, तेरे बचपन की सहेली। हम दोनों साथ में मिलकर पढ़ते थे।
लेकिन टूनी तू तो बहुत बदल गई, पहचान में ही नहीं आ रही। पहचान में तो तू भी नहीं आ रही, तू भी बहुत बदल गई। अरे यार 8 साल हो गए गांव को छोड़े हुए और एक दूसरे को देखे हुए, इसीलिए ऐसा लग रहा है। चल ये सब बातें छोड़ और चल हम फ्लैट में चलते हैं। लूसी टूनी को लेकर अपने फ्लैट में आ जाती है। लूसी मुझे काम तो मिल जाएगा ना, माँ को नाराज करके आई हूँ। तू टेंशन न ले, मैंने बात कर ली है अपनी कंपनी में, बस कल तू इंटरव्यू दे देना। अगले दिन टूनी लूसी के साथ जाकर उसकी कंपनी में इंटरव्यू देती है। किस्मत से टूनी इंटरव्यू में पास हो जाती है और उसे कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी भी मिल जाती है। नौकरी पाकर टूनी बहुत खुश हो जाती है। लूसी यार मेरी नौकरी लग गई, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुझे बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। अब मैं अपनी माँ की सारी समस्याएं दूर कर दूंगी। तू नहीं जानती लूसी, माँ ने हमें पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की, रात रात जाग कर सिलाई की, तभी हम पढ़ सके। मैं जानती हूँ, मैंने खुद मौसी को देखा है। अगले दिन टूनी काम पर लग जाती है, पूरे मन से काम करती है। वहीं ऐसे 10 दिन बीत जाते हैं। एक दिन बॉस का बेटा कालू कंपनी में आता है। कालू बहुत ही बदतमीज और बड़े बाप की बिगड़ी औलाद था। उसको अपने पैसों का बहुत घमंड था। वहीं जब उसकी नजर टूनी पर पड़ती है तो वह उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। टूनी भी उसके ऑफिस में जाती है। यस सर, आपने बुलाया? हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? सर टूनी। वाह, नाम भी तुम्हारी तरह ही सुंदर है। वैसे आज का क्या प्लान है तुम्हारा? जी मैं नहीं समझी। देखो मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत तो नहीं, इसीलिए मैं सीधे सीधे कह देता हूँ। तुम मुझे अच्छी लगी, मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। आज शाम को चलोगी ना? टूनी ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और वह कालू कौवे को जोरदार तमाचा जड़ देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की? तुम मुझे क्या समझते हो? आइंदा किसी चिड़िया से ऐसी गंदी बातें करने से पहले ये मेरा तमाचा याद कर लेना। यह तुमने अच्छा नहीं किया। तुम नहीं जानती मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इस नौकरी से निकलवा सकता हूँ। अरे तुम क्या निकालोगे? मैं खुद इस घटिया नौकरी को लात मारती हूँ। मुझे नहीं करना तुम जैसे घटिया लोगों के साथ काम। टूनी वे नौकरी उसी वक्त छोड़कर वहाँ से चली जाती है। शाम को जब लूसी घर आती है तो टूनी से कहती है, टूनी एकदम सही किया तूने, वे कालू है ही इसी लायक, पर तू क्या करेगी अब? तेरे पास तो कोई नौकरी नहीं है। वही तो मैं सोच रही हूँ, गाँव भी वापस नहीं जा सकती। तू कहीं और जॉब क्यों नहीं देखती? न्यूज़पेपर में हर रोज कई वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, पर यार तू मेरे लिए बहुत कर रही है, मैं तेरा एहसान कैसे उतारूंगी? कभी जब मुझे तेरी मदद की जरूरत हो तो मेरी मदद कर देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। अगले दिन से टूनी न्यूज़पेपर में निकली वैकेंसी पर इंटरव्यू देने जाती है, पर उसकी खराब किस्मत उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है, पर टूनी को अभी भी कोई नौकरी नहीं मिलती, जिससे टूनी टूट जाती है। एक दिन जब वह इंटरव्यू देकर बाहर आ रही थी तो एक कंपनी के बाहर चाय का ठेला देखती है, जिस पर बहुत ही भीड़ लगी हुई थी और पक्षियों की लाइन लगी हुई थी। तभी टूनी को एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं भी चाय की टपली खोलकर चाय बेचूं? वैसे काम तो कहीं मिल नहीं रहा। ठीक है, मैं लूसी से इस बारे में पूछती हूँ। टूनी घर जाकर लूसी से इस बारे में बात करती है। लूसी को टूनी का ये आइडिया बहुत पसंद आता है। टूनी आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, वैसे मैंने आजकल देखा है इसमें बहुत कमाई है, कई चाय बेचने वाले अच्छे पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो कल ही हम जरूरी सामान ले आते हैं और इसके बाद काम शुरू करते हैं। टूनी ने अपनी ठेली का नाम ग्रेजुएट चाय वाली रखा और वह अलग अलग फ्लेवर की चाय बेचने लगी, जैसे चॉकलेट चाय, ब्लैक चाय, ग्रीन टी और मसाला चाय। उसका ऐसा अलग सा नाम देखकर सभी पक्षी उसकी चाय पीने आने लगे। चिड़िया बहन, एक चॉकलेट चाय कैसी दी? 10 रुपए की एक कप। कबूतर उसकी चाय पीकर उसकी बहुत तारीफ करता है। बहन तुम्हारी चाय तो बहुत ही अलग है, तुम्हारे ठेले की नाम की तरह। पहले ही दिन टूनी 100 कप चाय बेच देती है, जिस कारण वह बहुत खुश थी। ये देख मेरी आज की कमाई। अरे वाह टूनी, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ लूसी, मुझे तो यकीन नहीं होता कि पहले ही दिन मेरी इतनी अच्छी बिक्री हो गई।
सब तेरी मेहनत का फल है। चल मौसी को फोन करके ये बात बता दे। टूनी अपनी माँ गौरी को फोन करती है और उसे अपने चाय बिजनेस के बारे में बताती है। बेटी तू दिन रात तरक्की कर, मैं तो यही चाहूंगी, बस तू मेहनत से काम करती रहे और भगवान तुझे तेरी मेहनत का फल देता रहे। माँ तुम्हारी याद आ रही है। और सोनू कैसा है? हमें भी तेरी याद आ रही है। सोनू भी अच्छा है, 10वीं कक्षा के पेपर दे रहा है इस बार। माँ उससे कहना कि मन लगाकर पढ़े। और माँ तुम भी अब सिलाई छोड़ दो, अब तुम्हारी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। ठीक है बेटी, बस तू अपना ध्यान रखियो। टूनी को अब पीछे देखने की जरूरत नहीं थी, उसका काम दिन रात तरक्की पर था। यहाँ तक कई YouTube वाले पक्षी भी टूनी की वीडियो बनाकर YouTube पर डाल रहे थे, उसकी कहानी दुनिया को दिखा रहे थे। अब टूनी एक मिसाल बन गई थी, उसका नाम हर पक्षी जानता था। पर टूनी को अब भी इस सब पर विश्वास नहीं होता था, उसे यह अभी भी सपना लगता था। एक दिन अचानक से एक बड़ा बिजनेसमैन मोनू तोता उसके पास आता है। उसने टूनी की YouTube पर कई वीडियो देखी थी, जिसके पास से टूनी उसे पसंद आ गई और आज वह उससे मिलने आता है। हेलो टूनी, मेरा नाम मोनू है और मैं टाटा चाय एंड कंपनी का मालिक हूँ। मैंने तुम्हारी वीडियो देखी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी और तुम्हारा यह संघर्ष देखकर मुझे तुमसे प्रेरणा मिली। तुम कई पढ़े लिखी पक्षियों के लिए एक मिसाल हो। आप जैसा बड़ा आदमी अगर ये कह रहा है तो जरूर ये सच होगा, पर मेरी प्रेरणा मेरी माँ है, उन्हीं से मैंने ये सब सीखा है। टोनी तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। टूनी ये सुनकर दंग रह जाती है, पर वो ये फैसला अपनी माँ पर छोड़ देती है। मेरी माँ को अगर आप पसंद होंगे तभी मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं उनसे मिल लेता हूँ। टूनी घर जाकर मोनू को अपनी माँ गौरी से मिलवाती है। गौरी को मोनू पसंद आता है और वह रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मुझ जैसी गरीब की बेटी के लिए इतने बड़े बिजनेसमैन का रिश्ता आया है। बड़ा मैं नहीं, बड़ी तो टूनी है। आपको पता है, लोग मुझे शायद नहीं जानते, पर टूनी को बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि उसने इतना कमाल जो किया है। मोनू जी ये सब तो ठीक है, पर मैं अपना काम कभी नहीं छोड़ूंगी, ये मेरी पहचान है। मुझे कोई ऐतराज नहीं। एक अच्छा सा मुहूर्त निकालकर टूनी और मोनू की शादी कर दी जाती है। ये शादी जंगल की सबसे बड़ी शादी होती है। आज तक इतनी बड़ी शादी कभी नहीं हुई थी। इस तरह टूनी की शादी हो जाती है और वो भी शहर के सबसे अमीर पक्षी से,